नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं शोएब अंजुमन, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। नमस्कार अंजुमन जी। नमस्कार सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आज हम आपसे जानना चाहते हैं फ्यूचर जनरली के एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लान के बारे में जिसका नाम है हेल्थ सेवर। इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। जी सर। सर जैसे आपने हेल्थ सुपर सेवर नाम लिया प्लान का। जी हमारे पास जैसे हेल्थ प्लान है ये और सुपर सेवर है। तो सुपर सेवर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें सुपर सेवर क्या है, आप अगर नाम से सजेस्ट करेंगे तो हम लोगों ने एक प्लान ये बनाया है जिसमें हम लोग अगर किसी क्लाइंट ने हमसे ये प्लान लिया और एक साल में कोई क्लेम नहीं लिया तो हम लोग उसको अगले साल 80% का डिस्काउंट दे रहे हैं प्रीमियम के ऊपर। अस्सी मैं थोड़ा सा परसेंट इसको जी हाँ। 80% डिस्काउंट देता हूँ रिन्यूअल के ऊपर। सोचिए 80%, यानी कि कस्टमर का सुपर सेवर हो गया यहाँ पर। सुपर मतलब सेविंग हो गई। किस तरह से हुई सेविंग कि इस साल उसने 20,000 रुपए का प्रीमियम दिया, जी आपने कोई क्लेम नहीं लिया। क्लेम नहीं लिया तो अगले साल इसी पॉलिसी की कीमत जो थी सिर्फ 4,000 रुपए हो गई। तो आपको अच्छा। लगा नहीं कि कितना सेविंग्स हो गई इस प्लान के अंदर। हाँ, बहुत ठीक है ज़्यादा ना, हो गए तो। बहुत ज्यादा हो गई। तो ये हम लोग अपने क्लाइंट को दे रहे हैं प्लान। अब इस प्लान में और क्या खासियत है मैं प्लान बताता हूँ। नॉर्मल प्लान है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक का कवरेज है। ठीक है ना। मैं बात करता हूँ 15 लाख के प्लान की। ठीक है। आज की डेट में जब से कोरोना हुआ है तो मैं अपने किसी भी क्लाइंट को 15 लाख से कम का इंश्योरेंस कवर सेल आउट ही नहीं करता हूँ। ठीक है ना। क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे इश्यूज आए जहां पर लोगों का 20-20 लाख क्लेम आया, 12-12 लाख क्लेम आए, 10-10 लाख जी क्लेम आए। ठीक है ना। तो 15 लाख रुपए की प्लान की बात करते हैं हम लोग। किसी ने 15 लाख का प्लान लिया, ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ है। इसमें मैंडेटरी है हस्बैंड वाइफ को पॉलिसी लेना। मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि हम लोग इस प्लान के अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहे हैं जिसका नाम है मैटरनिटी का। मैटरनिटी 9 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद हमारे इस प्लान के अंतर्गत आपको कवरेज मिल रहा है मैटरनिटी का। आफ्टर 9 मंथ। आफ्टर 9 मंथ आपने प्लान लिया। प्लान लेने के 9 महीने के बाद में अगर प्रेगनेंसी होती है मिसिस को, किसी की भी वाइफ को, तो वो हम लोग कवरेज देते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसकी लिमिट्स क्या है। अगर मैं 15 लाख की बात करूं तो हमारे प्लान में 15 लाख के प्लान में 50,000 नॉर्मल और 50,000 रुपए सी सेक्शन की हम लोग लिमिट्स दे रहे हैं। यानी कि 15 लाख का प्लान लेने के बाद में किसी ने मेटर्निटी का क्लेम लिया तो उसको 50,000 रुपए नॉर्मल डिलीवरी पे खर्चा मिलता है और 50,000 रुपए मिलता है अगर उसका सिजेरियन सी सेक्शन होता है। जी। सोचिए, मतलब 9 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद हम ये प्लान दे रहे हैं। और अच्छा। अगर बाय चांस इस साल उसने कोई भी क्लेम नहीं लिया, चाहे मैटरनिटी का नहीं लिया या कोई भी क्लेम नहीं लिया, अगर इस प्लान की कॉस्टिंग आई है लेट सपोज 25,000 रुपए, तो जी अगले साल सिर्फ 5,000 रुपए का प्लान पड़ेगा। तो पूरा है एक ना अपने अंदर यूनिक। ही एक सुपर सेविंग। करेक्ट। जी और इसके बेनिफिट और क्या क्या होंगे? सर, इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा ये नॉर्मल प्लान है। इसमें भी आपका प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन में 60 दिन, और 60 दिन यानी कि 2 महीने, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में 90 दिन, तीन जी महीने का टाइम हम लोग देते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा और बेनिफिट्स, डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट इसमें अवेलेबल है। ठीक है। डोनर एक्सपेंसेस इसके अंदर कवर्ड है। ठीक है। हेल्थ चेकअप इसके अंदर कवर्ड है। तो आपके जो नॉर्मल बेनिफिट्स है वो सारे के सारे हैं। बट हम लोगों ने यहाँ पर डिजाइनिंग दो पॉइंट्स को लेकर हम लोग यहाँ पर करेंगे। जो लोग सेविंग्स करना चाहते हैं वो, और जो मैटरनिटी के पर्पज से प्लान लेना चाहते हैं वो, ये दो पॉइंट्स हम लोग इस प्लान में इंपॉर्टेंटली इसमें। लोगों को सजेस्ट करते हैं। ठीक है ना। जी क्योंकि सर अगर देखे जाए ना तो ये कैटेगरी अलग होती है। क्योंकि अगर कोई कहता है कि 9 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद मैटरनिटी प्लान मिल रहा है, इंडस्ट्री में बहुत कम कंपनीज हैं जो ये दे रही हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपने में ही ये प्लान सुपर सेलेबल प्लान बन जाता है। जी ठीक है ना। तो ये प्लान है आपका। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मैं एम्बुलेंस की बात करता हूँ तो एम्बुलेंस इसमें कवर्ड है आपका, जितना मतलब एन नंबर ऑफ टाइम अवेलेबल है। ठीक है। अगर उसकी वो आती है, हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हो कि हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल है, तो नेटवर्क हॉस्पिटल में हमारी कोई लिमिट नहीं है इसकी एम्बुलेंस की। और अगर मैं बात करता हूँ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल जो हमारे नेटवर्क में नहीं है, तो अपनी कंपनी 2,000 रुपए का पर विजिट का खर्चा देती है एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस का। तो ये अपना प्लान है। तो इसमें कोई एज लिमिट भी है?
सर इसमें एज लिमिट कोई नहीं है, आप वही 1 डे से डे 1 से बेबी कवर हो सकता है अप टू 65 ईयर्स तक जाता है ये प्लान, ठीक जी। है। बट ये है कि हाँ एक टाइम के बाद में मेडिकल अंडरराइटिंग इसमें होती है। तो कब से हो जाती है मेडिकल? मेडिकल अंडरराइटिंग आफ्टर 50 ईयर्स होती है इसमें, ठीक है, आफ्टर 50 साल के बाद। हाँ 50 साल के बाद इसमें रहती है। मेडिकल अंडरराइटिंग हो जाएगी। और हाँ कैपिंग जी। का, रूम रेंट पे कोई कैपिंग या इसमें कोई एम्बुलेंस पे कोई कैपिंग नहीं, कोई कोई कैप कैपिंग नहीं है सर, इसमें कोई कैपिंग विदाउट नहीं है। कैपिंग है ये भी? जी हाँ जी हाँ। अगर मैं यूनिक फीचर की बात करूं तो इसमें एक और यूनिक फीचर है, मेरी इस प्लान के अंतर्गत आपका कोई भी पीईडी है वो 2 साल के बाद 100% कवर होती है। अच्छा, इसमें कवरअप हो जाएगा 2 साल के बाद? कवर अप हो जाएगा 2 साल के बाद 100%। किसी को भी अगर डायबिटीज है या फिर हाइपरटेंशन है या किसी भी टाइप की कोई सर्जरी हो रखी है, तो आफ्टर 2 इयर्स मेरी कंपनी इस प्लान में आपको 100% कवरेज करके देती है, 100%। मैक्सिमम कवरेज कितना रहता है इसमें? सर मैक्सिमम अप टू 50 लाख तक हम लोग आप इसको कवर दे सकते हैं, कवर दे सकते हैं। 50 लाख तक का, और करेक्ट। जो आपने सर्जरी की बात कही, तो इसमें मतलब जैसे किसी की हार्ट सर्जरी या उस केस में भी इसे 2 इयर्स का सर पीरियड रहेगा या अंडर राइटिंग के लिए जाएगा? हाँ सर ये अंडर राइटिंग के लिए जाएगा। अगर मैं बात कहूँ कि क्योंकि अपना अपन लोग 2 साल के बाद में 100% कवरेज देते हैं, ठीक है ना, जी। तो इट हाँ। डिपेंड्स हमारे अंडर राइटर डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रपोजल या एक्सेप्ट नहीं कर नहीं सकते, कर ये चीज सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। हाँ तो ये कुछ ऐसे लोग जिन्हें ये पॉलिसी नहीं दी जा सकती हो? सर ऐसे लोग तो नहीं है, बस ये है कि हाँ इंडिविजुअल अगर कोई वाइफ अपने लिए लेना चाहती है पॉलिसी, तो कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट लगाती है कि वाई हस्बैंड इज नॉट कवर अंडर दिस पॉलिसी। अच्छा। और हम लोग हस्बैंड को कवर करते हैं इस पॉलिसी में, तो एक यही कैटेगरी है जहां पर नहीं है। और अगर कस्टमर कहता है कि भाई मेरे पास ऑलरेडी एक पॉलिसी है तो हम लोग को उसका प्रूफ चाहिए, देन विल इशू द पॉलिसी। अदरवाइज इंडिविजुअल ना मिलके ये फैमिली को मिलेगी, हस्बैंड वाइफ को? हस्बैंड वाइफ को मिलेगी। इसमें बेबी भी कवर हो सकता है, जी। अगर बेबी 1 है 2 है वो भी कवर हो सकते हैं। और इसमें हमारी कंपनी अनलिमिटेड डिलीवरी कवर करके देती है। यहाँ और पर ये हमारे यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 बेबी ही कवर कर सकते हैं, अगर कोई ज्यादा चाहें तो ज्यादा भी इसमें हम लोगों से बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें मतलब जैसे हम फादर मदर को भी कवर अप करना चाहें तो वो नहीं होंगे, या वो भी हो सर जाएंगे? फादर फादर मदर भी इस पॉलिसी में कवर हो जाएंगे, कवर होते हैं। बाकी फैमिली मेंबर, जैसे बाकी फैमिली मेंबर भाई अगर हो, करना, सिस्टर हो? सर देखो इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर वो पॉलिसी में कवर हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अच्छा। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं ले रहा हूँ हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, वो दोनों जी कवर हो हाँ। जाएंगे। मैं अगर इसमें अपने फादर मदर को कवर अप करना चाहूँ तो वो भी कवर कर सकता हूँ, ठीक है ना। उसी प्रीमियम पे? सर जिस प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होगा, जी। प्रीमियम ज्यादा होगा क्योंकि मेरे फादर मदर की एज ज्यादा है, तो रिस्क ज्यादा हो जाएगा, और जी। रिस्क ज्यादा होगा तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और जो कवरेज रहेगा उसमें क्या डिफरेंसेस आ जाएंगे? सर कवरेज डिफरेंसेस कुछ नहीं आएंगे, डिफरेंसेस कुछ नहीं आएंगे। अगर कोई इंडिविजुअल प्रोफाइल पर लेना चाहे तो जैसे इंडिविजुअल में उनको अलग अलग कवर ले लेगा, और जैसे फ्लोटर लेना चाहे तो फ्लोटर। जैसे किसी ने 50 लाख का लिया कवरेज, जी तो जी उसमें हाँ, फादर मदर का कितना रहेगा, या पूरा 50 लाख ही रहेगा सबका? पूरा 50 लाख का रहेगा सर, 50 लाख का फ्लोटर में रहेगा। अच्छा, फ्लोटर में रहेगा। हाँ तो जी हाँ। फ्लोटर को थोड़ा समझा देंगे, क्योंकि कई बार दर्शक समझ नहीं पाते फ्लोटर क्या होता है। सर एक बार थोड़ा। फ्लोटर की डेफिनेशन मैं बताता हूँ। हस्बैंड वाइफ, जी। मैक्सिमम 3 बच्चे, जी। ठीक है। और अगर इस पॉलिसी में ही उन्होंने आगे क्लेम लिया है तो जितने बच्चे होते हैं उतने बच्चे कवर, ठीक है जी। ना। हमारी इस पॉलिसी में 4 बच्चे तक भी कवर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे या 4 बच्चे प्लस पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट। पेरेंट 1 और पेरेंट 2, ये जी। टोटल 6 बच्चे हम लोग इस पॉलिसी की परिभाषा फैमिली फ्लोटर में कहते हैं, जी। ठीक है ना। और अगर इंडिविजुअल की बात करूं तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, हस्बैंड वाइफ, मेरे फादर मदर हो गए, वो 2 लोग हो गए। वो अगर मेरे लिए पॉलिसी लेते हैं, मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे, टोटल मेंबर जो हो गए वो हो गए 6। आप समझ रहे जी हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पर सबको इंडिविजुअल 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 देना पड़ेगा पॉलिसी। जी। यानी कि फादर की इंडिविजुअल पॉलिसी, उसी पॉलिसी के अंदर पॉलिसी नंबर 1 होगा, लेकिन मेंबर इंडिविजुअली ज्वाइन करेंगे। फादर 1 मदर 2, जी। मैं, हस्बैंड वाइफ 4 हो गए, 2 बच्चे हो चार। गए 6, छः। ठीक है ना। अब मेरा कोई ब्रदर है, उसकी भी फैमिली है, वो पूरी की पूरी फैमिली आ सकती है। इसके अलावा मेरी सिस्टर है, उसकी भी फैमिली इसमें कवर अप हो सकती है, और इट विल कवर्ड अप टू फुल सम एश्योर्ड।
ठीक है ना। इंडिविजुअल प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो चाहे वो ले सकते हैं। जो चाहे वो ठीक ले है ना, सकते हैं, अप टू 50 lakhs ले अप टू सकते हैं। 50 लाख। यस सर। ठीक है। चलिए ठीक शोएब है। जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी इस पॉलिसी पे। जी जी जी। नेक्स्ट सेशन में हम अगली पॉलिसी पे आपसे चर्चा करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। नमस्कार शोएब जी जी। नमस्कार।